तो ठीक है जी, फिर हमने अपना झूठा है तो झूठा साबित करेंगे ना जी। नमस्कार। मैं आज चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो कोई वांटेड लोग, बोलचाल है, शब्दों का खेल बिगड़ जाए। अब चाहे हमारे जैसे को लिए जाओ, चाहे अम्बेडकर जी कर ले, चाहे भगवान कर ले, हमारे लिए तो भगवान अम्बेडकर साहब है, क्योंकि हमें जीने की एक राह दे दी और हाथ में दे दी कलम की ताकत। नहीं तो हमारे पास था ही क्या। तो उस व्यक्ति से बढ़ के हमारे लिए कोई नहीं होता जो हमारे साथ हमारे जीवन के लिए कुछ काम करने का काम करे। अब राम तुम्हारे अंदर है साहब, मन में राम है। अब हमने एक राम को देखा नहीं, लेकिन एक राम के बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है, चाहे वो रामायण के रूप की बात हो, चाहे बाबा भीमराव की, अम्बेडकर पुस्तकों की रूप की बात हो। तो कामरेड साहब, अब पार्लियामेंट की आगे आज कहीं ना कहीं चिंगारी भिवानी भी भड़क रही, भिवानी भी दिख रही। एकता के रूप की हो, चाहे वो नीले रंग के रूप की हो, चाहे वो उनके उपदेशों के रूप की हो, चाहे उनके अनुयायियों के रूप की हो, या उनकी बातों के रूप की हो। तो कमल प्रधान जी और कामरेड ओम प्रकाश जी के ये वो शख्सियत साहब, यानी आपको हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर धरने, हर प्रदर्शन में ये वाक्य आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमारे शहर के लिए ये भी एक दूसरे भीमराव अम्बेडकर जी हैं कि ये हमारी मांग उठाते हैं, आम आदमी मांग का काम करते हैं। बस ये है प्रशासन से इनकी मुठभेड़ होती देखी जा सकती है साहब। नमस्ते। नमस्ते जी। तो आज कैसे कामरेड साहब? पहले तो जेएनसी के दर्शकों का और जेएनसी का धन्यवाद करते हैं। अजय भाई, आपने पदवी बहुत बड़ी दे दी। हम तो अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो उनके अनुयायी हैं और बाबा साहब ने देश के पीड़ितों, शोषितों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए और समाज में किसान मजदूर के लिए जो काम किए हैं वो असाधारण काम है। और पूरी दुनिया के संविधानों का अध्ययन करके उन्होंने जो हमारा संविधान दिया, जिसमें लिंग भेद, जाति भेद, क्षेत्र भेद, धर्म भेद, इन सब से ऊपर उठ करके जो समानता का अधिकार दिया है, वो आज अधिकार हमारे खतरे में है। और अंबेडकर साहब का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मैं नहीं कहता कि कोई अंबेडकर साहब बन नहीं सकता, वो कोई ऐसी शक्ति नहीं थे, वो साधारण आदमी थे, लेकिन अपने कामों से वो बहुत ऊंचे उठे हैं। और हमारे महात्मा गांधी के बाद अंबेडकर साहब ही राष्ट्रपिता हैं हमारे देश के, जब अगर वास्तव में माना जाए। अब महात्मा गांधी तो देखो राष्ट्रपिता पहले से ही हैं, लेकिन दूसरा कोई राष्ट्रपिता है तो वो अंबेडकर साहब। एक तरफ मोदी जी ने सफाई दी, उन्होंने कहा कि हमने स्टेचू अम्बेडकर जी की इतने बनवा दिए, हमने उनके लिए इतना काम कर दिए। तो क्या स्टेचू की जरूरत है या नेताओं के भाषा शैली की जरूरत है जो दिलों के अंदर घाना ना करे किसी व्यक्ति के प्रति? देखो जी, स्टेचू से नहीं बनती बात है। स्टेचू मैं ये नहीं कहता स्टेचू बनाने चाहिए, सम्मान देना चाहिए। असल है उनके विचारों का। और इनके दिल में जो अमित शाह ने जो झलक दी है, अंतरात्मा में इनके अम्बेडकर साहब का और संविधान का विरोध जो है ना भरा पड़ा है, उसके प्रति नफरत भरी पड़ी है। क्योंकि इन्होंने संविधान की प्रतियां भी जलाई थी और ये कहा था ये काहे का रोड़ा, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुणपा जोड़ा। ये इस तरह की भाषा इनके नेता बोलते थे और ये बराबरी को कभी स्वीकार नहीं करते थे। ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, मनुस्मृति के समर्थक हैं। ये बराबरी सभी को हो जाए, सभी नागरिकों को, ये इनको सहन नहीं है। और वही भाषा उन्होंने बोली है। अब देखो, राम को तो सभी लोग मानते हैं, राम तो घट घट में है, कण कण में है। किसान भी हल जोतता है तो वो बोलता है कि ले राम का ना, अपने बैलों को बोलता था। ये राम पर अपना पैटेटीकरण समझ रहे ने, यहीं से गड़बड़ है। और वो जो इस तरह की भाषा उन्होंने बोली, जिस तरह अनादर किया कि तुम राम का नाम क्यों नहीं लेते, स्वर्ग मिल जाता, अम्बेडकर साहब का क्यों ले रहे हो बार बार, क्यों रट्टा लगा रखा है अम्बेडकर साहब का। ये नफरत भरी भाषा है, ये गृह मंत्री के लायक भाषा नहीं है। उनको नहीं पता कि मेरे लिए तो अम्बेडकर राम से बढ़ के है। हाँ, पता है, लेकिन अंदर उनकी जो भावना है ना, वो संविधान को सहन नहीं कर पा रही, वो इस डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को सहन नहीं कर पा रहे। ये है दिक्कत असल में। और उन्होंने तिरंगे के प्रति हमेशा अपमान दर्शाया था जब, और संविधान के प्रति अपमान दर्शाया था, प्रतियां जलाई थी हिंदू महासभा ने, तो जो आरएसएस की रहती थी पहले, आज विश्व हिंदू परिषद बना दी। तो ये लोग अंग्रेजों के साथ थे, ये बराबरी का हमेशा विरोध करते थे, लोकतंत्र का इन्होंने विरोध किया। अब भाई दुर्भाग्य से सत्ता लग गई इनके हाथ में,
वरना तो ये लोग तो सत्ता के नजदीक लेने वाले थे ही नहीं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है भाई, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किए, अंग्रेजों को निकाला, उन परिवारों की बजाय ये ऐसे लोग जो अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, उनका गुणगान करते थे, कहते थे अंग्रेज जैसा तो कोई राज्य नहीं है। तो कम से कम क्या है, आज इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करने से, एक ज्ञापन देने से क्या लगता है कि वहां तक बात जा पाएगी और वहां पर जो जिस प्रकार से आप लोग इस्तीफे की मांग कर वो इस्तीफा हो पाएगा? बड़ा भारी रोष है। ये पिछले 1 महीने से पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही। अडानी पर एक आरोप, उसका कोर्ट में मुकदमा चला है। यहाँ का विपक्ष यही कहता है भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के जांच करी जाए, क्या सच्चाई है। इसको ये मानने को तैयार नहीं, उसको बचाने में लगे हुए हैं और पूरी तानाशाही बरत रहे हैं वहाँ पर। जो विपक्ष जो बोलता है उसको बोलने नहीं देते। जो तो कल विपक्ष ने जो बाबा साहब के प्रति अपमान किया था गृह मंत्री, उसका विरोध कर रहे थे, उधर से पैरेलल विरोध करने के लिए आ गए। और वो नेचुरली जब आप इस तरह से आओगे तो धक्का मुक्की हो जाती है। और विपक्ष पे जो ने विपक्ष का नेता था उस पर FIR दर्ज करवा दी और आरोप भी लगा दिए, पहले भी लगाए थे पार्लियामेंट में। राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी का कोई उस रूप में वो नहीं हूँ, बचाव नहीं कर रहा। राहुल गांधी के खिलाफ पहले भी आरोप लगाए थे कि महिलाओं की तरफ गलत इशारा किया, और कल फिर जो ने झूठे आरोप लगा दिए और FIR दर्ज करवा दी। सरकार इसके हाथ में, दिल्ली पुलिस इनके हाथ में, कुछ भी करवा दे। वो कल संसद के अंदर धक्का मुक्की हुई, वो धक्का मुक्की बड़ी है या मणिपुर का जो हो रहा वो बड़ा है? जो आज किसान खनौरी बॉर्डर हो, चाहे कोसा बॉर्डर हो, चाहे वो बॉर्डर पे आज किसान मर रहा है, डल्लेवाल जी की तबीयत की वास्तव में आज बड़ी वो खबर आई थी कि बड़ी तबीयत खराब हो चुकी। क्या मानते हैं? देखो, बात ये है अजय भाई के चुने हुए प्रतिनिधि जिन एक आईना होता समाज का, अगर वो आपस में टकराते हैं तो समाज में क्या वो देंगे? पहली बात तो ये है। और विपक्ष से तो जिस प्रकार से अमित शाह ने जो बयान दिया था संसद में, उसका विरोध कर रहा था, सड़कों में विरोध है। जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि बात वहाँ तक कैसे जाएगी, इस्तीफा कैसे होगा। हमें लोगों को जागरूक करना है कि आपको धर्म और जात का इंजेक्शन लगा दिया लोकसभा में और हरियाणा विधानसभा में लगाया, ये फिर तीसरी बार आ गए। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग सिर्फ राम का नाम लेके, राम तो सबका है, किसान भी राम का नाम लेता है, हर आदमी नाम का लेता है। और इस देश को आज़ाद करने वाले जितने व्यक्ति थे, राम भी तो मानो योनि में आया था ना। तो अम्बेडकर साहब है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, ठाकुर रोशन सिंह जी हैं, कितने आदमी थे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, पता नहीं, वो सारे भगवान हमारे लिए भाई, हमारे लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने। तो अगर हम ये कहें कि अम्बेडकर भगवान, इसमें क्या गलत है? अगर हम भगवान को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, हम दूसरों को भगवान कहते हैं, तो ये भी भगवान थे, इन्हें त्याग किया था। 21-22 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी के फंदे चुम लिया, भाग भी सकता था, वो क्या था? भगवान ही तो था। तो ये जिस प्रकार अमित शाह ने जो भाषा बोली है, ये निंदनीय भाषा है। एक चुने हुए प्रतिनिधि और खास तौर पे देश का गृह मंत्री के मुंह से भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती। और दूसरी तरफ कि एक आदमी आमंत्रण में बैठा हुआ है, उसकी कोई परवाह नहीं, कोई ट्रैक्टर लेके नहीं जा रहे, 100 आदमी जा रहे दिल्ली, हजारों लाखों आदमी दिल्ली जाते हैं, वो किसान चले जाए तो क्या हो जाएगा? तो ये सरकार सिर्फ इनका कुछ नहीं है, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती है। एक तरीका है ये, जिस प्रकार से कामरेड साहब ने अभी बताया था, बोल रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदुस्तान में राष्ट्रपति शासन अब लागू नहीं होने चाहिए। जिंदा कौम बहुत है। और आज ये जो धरना था भाई राकेश ने किया था, उसमें हमने किसान की मांग उठाई, पाइपलाइन की सारी बातें उठाई। आज किस प्रकार का धरना था, क्या धरना था? आज का ये धरना था जो खनौरी बॉर्डर पे डल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हैं, उनके समर्थन में था। और उन किसानों की जो मांग थी, उस मांग को, जायज़ मांग को मजबूती देने के लिए भाई हमने सरकार को चेताया है कि भाई आप इनकी मांग जायज़ है और उनका अनशन तोड़वा के उनकी मांगों के ऊपर विचार किया जाए। सबकी बात जो किसान हरियाणा जो प्रदेश का किसान है ना, वो एक कदम क्यों ढीला बैठा, डर लग रहा है कि नहीं, और क्यों हो रहा है कि अब की बार अगुवाई नहीं दिख रही? चाहे वो टोल प्लाजा की अगुवाई थी, चाहे किसी और प्रकार की अगुवाई थी, चाहे किसी, क्या मानते हैं? ना भाई, दिल्ली के सड़ाते नहीं बैठे। जो हरियाणा के सक्रिय के संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन है, वो सारे तैयार हैं। अच्छा। और उनको वहाँ के जाके समर्थन भी दे आए। हाँ। जब उनकी कॉल होगी, आदेश का वो है, हाँ, उनके आदेश का इंतजार करा। हाँ, और जब वो जिस दिन वो बुलाओगे, भाई आज आपने देखा हुआ एक छोटी सी कॉल के ऊपर, कल एक कॉल दी थी और उसके ऊपर आज के सैकड़ों किसान यहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो जो ये तो एक संगठन था जो भिवानी जिले का सक्रिय संगठन है, जो दूसरे एसकेएम के संगठन है, और यदि वो सारे मिलके आज आड़ आवे तो पूरी भिवानी को जाम करते आए।
तो हम तो उनके इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब हमसे सहायता मांगे, और हम तो सरकार को चेता रहे कि आप उनकी जायज़ मांग है, आपका किया हुआ वादा है, उसके ऊपर विचार करो और भाई उनकी मांग को करके पूरी करो, और ना करोगे तो भाई वो कभी भी काल दे सकते हैं। मैं इसी बात नहीं, वो हमसे दूर है, हमसे दूर नहीं है, और वो जो ही काल देंगे तो पूरा हरियाणा और पूरा उत्तरी भारत और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, जो सब पहले खड़ा था वैसे। जी नमस्कार, बताएं सर। मैं सुखदेव सिंह, संयोजक दलित अधिकार मंच और CITU का उपाध्यक्ष हूँ। जो आज प्रदर्शन किया गया, गृह मंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में जो बोलने का लहजा था अम्बेडकर के प्रति, वो एक दुर्भावना, जो उनके कहते हैं ना दिली दुर्भावना, वो दर्शाती है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है, अब जो सभी का आदमी होते हुए जो संविधान एक कम्युनिटी के लिए नहीं बना, उसको एक दलित नेता के रूप में पेश कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं, ये दलित नेता नहीं था, ये राष्ट्र धरोहर थी, और गृह मंत्री ने राष्ट्र धरोहर का जो अपमान किया है, देश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। कमल साहब एक 10 सवाल आपको लास्ट देता हूँ, तो अब बता सकते हैं कि यह राजनीति कितना जागी, कितना बैठेगी, क्या इसके काम होंगे? जिस प्रकार से आज के अगर पार्लियामेंट की बात करूं तो कमेंट में बड़ी काफी इतने भयंकर कमेंट आते हैं सोशल मीडिया पे कि या वह लड़ाई बनेगी या वह लड़ाई बनेगी। सब ये लड़ाई देश का हित किस तरह कर पाओगे आप? कि पार्लियामेंट चले, देश की पार्लियामेंट चले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा ना पड़े, ये सरकार की जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। वो बातचीत करके और विपक्ष की भी बात सुने, लेकिन विपक्ष की बात ना सुनने की वजह से ये सारी दिक्कत हो रही है। और इनका प्रजातंत्र में तो विश्वास नहीं है। तो तानाशाही हाँ बिल्कुल, देश में तानाशाही शुरू हो गई है। ये 1 नेशन 1 चुनाव कौन चाह रहा है? कौन विपक्ष चाह रहा है? 1 नेशन 1 चुनाव हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकल संभव नहीं। पहले एक साथ ही होते थे लोकसभा और विधानसभा के। प्रैक्टिकल तो हुआ ना, जैसे नोटबंदी हुई, वह प्रैक्टिकल हुई। राम मंदिर बना, वो प्रैक्टिकल में बना। अच्छा जी, 370 तोड़ी, वो प्रैक्टिकल में टूटी। अच्छा जी, फिर GST आई, वह प्रैक्टिकल में आई। प्रैक्टिकल तो काफी प्रैक्टिकल। देखिए अजय भाई, ये बिल्कुल लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली का उल्लंघन करके सब ये किया गया है, और अब ये लोकतांत्रिक प्रणाली का उल्लंघन करके ये कर रहे हैं, और जिस तरह की तानाशाही ये प्रदर्शित कर रहे हैं, देश की जनता चलने नहीं देगी। हाँ, क्योंकि देश की जनता लड़ेगी, संघर्ष करेगी, और ये सदियों से जो हमने ये आज़ादी ली है और ये प्रजातंत्र कायम हुआ है, संविधान कायम हुआ है, इसको बचाने के लिए लोग लड़ेंगे। ये घमंड में आगे तीसरी बार जब ये सत्ता में आए, ये घमंड चलेगा नहीं। बड़े बड़े लोगों का घमंड खत्म हो गया है, टूटेगा, और बिल्कुल निश्चित तौर पर टूटेगा जी। किसान संगठन थे CPIM, और ये आके आज धरना प्रदर्शन था, और कहीं ना कहीं अपनी बात दर्शाने का एक माध्यम था धरने के रूप के अंदर। तो ये मामला गृह मंत्री के खिलाफ मामला और पार्लियामेंट के ऊपर शब्दों के खेल का मामला, लेकिन खेल में पता नहीं क्या बोल दिया जाता है। लेकिन ये बात वास्तवता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अम्बेडकर हम जैसे को लिए तो भगवान से भी बढ़कर थे, कुछ भी हो सकता है। बाकी JNC से अजय नायक, दीपाल शर्मा, क्या खास रिपोर्ट।